अभी कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर कुमार? ये केबिन आप ही का है ना? This can't be possible, ऑफिसर। जरूर कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। Look, officer, I think we need to talk. मुझे नहीं लगता। प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे मिस्टर कुमार से कुछ पूछताछ करनी है, अकेले में। ऑफिसर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं अभी इसी वक्त हमारे लॉयर को बुलाता हूँ। आपको जिसको बुलाना बुलाइए, लेकिन मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। प्लीज लीव द केबिन नाउ। आदि, डोंट वरी, मैं अभी हमारे लॉयर से बात करता हूँ। देखिए ऑफिसर, कोई जरूर मेरे अगेंस्ट प्लॉट करने की कोशिश कर। किसी का गेम है मुझे फंसाने के लिए। That's what this is. देखिए मिस्टर कुमार, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सलाह देता हूं, मानिएगा तो फायदे में रहेंगे। हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अब सारी हाय हेलो पूछताछ के बाद। आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मॉम, क्या हम ऑफिस जा सकते हैं? प्लीज मॉम। मेरी अनुज से अभी भी बात हुई है। आदि के कैबिन से जाली नोट पाए गए हैं। What rubbish! I'm sure ये उस ओल्ड मैन मानिक दीवान का ही काम है, ताकि आदि इसमें फंस जाए और उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम, डैड, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। समीर आएगा तो उसे बता देना। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? देख नहीं रही हो कोई जल्दी है उसे? जाने दो। एक्चुअली मैं ऑफिस में जाके ही बता सकती हूँ क्या बात है, सिचुएशन गेज करके। I'm really sorry, आप प्लीज समीर को बता दीजिएगा। डोंट वरी प्रीति, तुम जाओ, मैं बता दूंगा। ओके। संभाल के जाना बेटा। ये प्रीति बहुत परेशान लग रही थी ना? बहुत ज्यादा। और तुम के सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी। कितनी दफा समझाया तुम्हें मैंने, अगर कोई परेशान हो तो अपने सवालों से उसे और परेशान मत किया करो। अच्छा बाबा, आगे से नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अब चाय पी लीजिए। माँ? हाँ बेटा। मैंने आते हुए प्रीति को बहुत जल्दी में गाड़ी लेके जाते हुए देखा। कहाँ गई वो? हाँ, प्रीति ने कहा था कि उसे ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वो बहुत टेंशन में लग रही थी। मिस्टर कुमार, कब से इन्वॉल्व हैं आप इस स्कैम में, और कौन कौन है आपके साथ? Please try to understand, सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप समझते हैं हम आपकी बात पे यकीन कर लें? आपके ना यकीन करने से ना ये बात नहीं प्रूव होती कि मैं इसमें इन्वॉल्व। चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए मिस्टर कुमार, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब शांतिपूर्वक दें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है। I have no idea about this। क्या कहा था वकील से उसने? कि उसके पास 1 दिन का समय बाकी है असली वसीयत को लौटाने के लिए। बेचारा आदमी, उसके खुद के पास तो 1 घंटे का समय भी नहीं बचा खुद को बचाने के लिए। कौन? जी मैं। क्या है? माँ, मैं ये पूछने आई थी कि मैं आप लोगों का खाना लगा दूं? जब खाना खाना हो तब तुम्हें बता देंगे। चलो जाओ यहाँ से। अरे, ये आपके हाथ को चोट कैसे लगी? कल शाम तक तो नहीं थी। मैं अभी दवा लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, एक माइनर सी चोट है, ठीक हो जाएगी। माँ ने तुम्हें जाने के लिए कहा ना, तुम जा क्यों नहीं रही आप? हाँ? अनुराधा, दरवाजा बंद करेंगी प्लीज? जी। माँ, एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या? कल रात को जब मैं ऑफिस गया था ना, तो मेरा रूबिक्स क्यूब मेरे साथ था, पर वहां से निकलते वक्त वो प्रीति वहां आ गई थी
तो भागने के चक्कर में वहीं गिर गया। कपिल, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था ना। तुम्हें ऑफिस में जाने की क्या जरूरत थी? डैड, मैं चेक करने गया था कि रूबल ने हमारा काम ठीक से किया है या नहीं। आई डोंट ट्रस्ट हिम। और इस चक्कर में तूने सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। अब बस भी कीजिए, जो हुआ सो हुआ। बस एक काम करते हैं, हम ऑफिस चलते हैं। अगर किसी ने पूछा तो बता देंगे कि बहुत चिंता हो रही थी इसलिए ऑफिस चले आए। हे भगवान, बस तब तक इसका ये खिलौना किसी के हाथ ना लगे। काम डाउन होगा। देखो, एक बार ऑफिसर्स को आदि के साथ बात कर लेने दो, मामला क्लियर हो जाएगा तो वो अपने आप आदि को फ्री कर देंगे। और पंखुड़ी, यू जस्ट डोंट वरी। जब आदि ने कुछ किया ही नहीं है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक मिनट अवंतिका, इस तरह हर जगह पर अपना गुस्सा बताना जरूरी नहीं है। देखो, लॉर्ड्स आएंगे तो उन्हें लीगली पूरा मामला हैंडल करने दो प्लीज। क्या हुआ? कहाँ है आदि? बताओ। प्रीति, आदि के कैबिन से नकली नोटों के बंडल मिले थे और आदि इस वक्त ऑफिसर्स के साथ अपने कैबिन में। Oh my God, इसका मतलब वो आदमी कल ऑफिस में यही काम करने आया था। मैं पुलिस स्टेशन गई भी थी कंप्लेंट करने के लिए। ये उसके पेपर्स हैं। आई डोंट नो कि मैंने सोचा मैं आपको फोन करूं लेकिन बहुत लेट हो गया था इसलिए फोन भी नहीं किया और ये सब हो गया। आई एम श्योर ये छोटे चाचा जी की प्लानिंग होगी। एक मिनट अवंतिका, अब इस पूरी बात में छोटे चाचा जी को लाने की क्या जरूरत है? अवंतिका, मैं मानता हूं कि तुम इस वक्त काफी अपसेट हो और हम सब जानते हैं कि कोई है जो आदि और हम सब के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, लेकिन तुम तो सीधा ब्लेम करने पर उतर आई। अवंतिका, तुम्हारे पास कोई सबूत है? भैया, मैं देखो अवंतिका, इस वक्त यहां कोई सीन करने की जरूरत नहीं है। मॉम, किसी के भी सामने सच बता के अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसीलिए हमें कुछ और तरीका अपनाना होगा। हाँ डैड, कुछ मालूम पड़ा? हाँ, जैसे मालूम पड़े मुझे बताना प्लीज। हाँ। कायरा, आदि को कुछ होगा तो नहीं ना? वो सीबीआई वाले वो आदि को कुछ करेंगे तो नहीं ना? हाँ? देखिए मिस्टर कुमार, इस तरह आप हमारे सवालों का जवाब ना देकर अपने खिलाफ केस को और मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप अपना जुर्म खुद कबूल कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी सजा कम करवा दूंगा और अगर कहीं हमें आपको जुर्म कबूल करवाना पड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप चाहते क्या? मैं आपसे डर के बिना किसी गलती के खुद को गिल्टी मान के मैं आपके चार्जेस एक्सेप्ट कर? नहीं सर, आदित्य को मारना इतना वीक नहीं है। अब फाइनली सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। आदि तो जेल गया और वो जल्दी बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो अब पूरा दीवान एम्पायर तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। Yes, I will prove this to one and all कि मैं आदि से कम नहीं, इनफैक्ट आदि से बेटर हूं। अरे अरे गुड्डू बेटा, ये क्या हो गया? मुझसे रुका नहीं गया, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। चाचा जी, कल रात को हमारे ऑफिस में कोई आदमी घुस गया था और लगता है कि शायद उसी ने आदि के कैबिन में नकली नोटों के बंडल रख दिए।
चाचा जस्ट एक मिनट आता हूं। कल रात को उसी विंडो के पास मैं किसी चीज से टकराया था। दैट मीन्स अगर वो क्यूब गिरा होगा तो वहीं आसपास होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मिस्टर कुमार, आपसे हमारी पूछताछ जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वी नीड टू सर्च योर दीवान मेंशन। अब इतना बड़ा घर है, 2-4 बैग तो वहां भी छुपाए होंगे आपने। Excuse me, officer. How can you blame my son? Adi is innocent. Yes, officer. कल हमारे ऑफिस में कोई आया था। जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की वो भाग गया, इसीलिए मैंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में। उसकी एफआईआर है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर हमें इनके साथ तहकीकात जारी रखनी होगी। अच्छा, तो आपकी उस तहकीकात के लिए आप हमारे घर में घुसेंगे, हमारे घर की तलाश लेंगे? मिस्टर दीवान, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बस अब इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। आपको हमारे साथ दीवान मेंशन चलना होगा। चलिए मिस्टर कुमार। चलिए चलिए सर। रोमियो डोंट वरी, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ रोमियो, विल डू समथिंग। आदि, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ बाद में। आप बढ़िए, मैं कपिल को लेकर आता हूँ। जाइए। कपिल, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। क्या अब इस घर में ये सब भी होगा? लेकिन घर की तलाशी लेने की क्या जरूरत है? I agree, Mom. This is all rubbish. ऑफिसर, आप मेरी बात मानिए। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आदि कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। ऑफिसर्स, पूरे घर का कोना कोना छान मारो। एक सेकेंड ऑफिसर, आपके पास कोई सर्च वारंट है? मिस्टर कुमार ने जो किया है ना, उसके लिए किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं। आप लोग खड़े क्यों हैं? लग जाइए काम पर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट प्लीज, आप सभी लोग इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। ऑफिसर, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। आई एम श्योर हमारे घर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लीज करिए।
ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नो मॉम। सर, एक रूम से हमें ये कुछ पैकेट मिले सर। ओ, तो नकली नोटों के साथ साथ आप इसमें भी इन्वॉल्व हैं? हम तो यहां आए थे मिस्टर कुमार नकली नोटों को बरामद करने, लेकिन अब पता चला कि यहां तो ड्रग्स का कारोबार भी हो रहा है। एक मिनट ऑफिसर, आपको ये कहां से मिला? उधर लास्ट वाले रूम से। कायरा, कायरा तुम ओ, तो लास्ट के रूम में आप रहती हैं? आपके रूम से ड्रग्स मिला। आर यू इनटू ड्रग्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आर यू इनटू ड्रग्स? ऑफिसर प्लीज, आप मेरी बहन को इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए। आपकी बहन के कमरे से ड्रग्स मिली है, इनसे सवाल नहीं करूं तो किससे करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली नोटों के साथ साथ आप ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल हो और आप ही ने अपनी सिस्टर के कमरे में ड्रग्स के पैकेट्स रखे हो? Officer, excuse me, I think you're crossing your very limits. Yes, officer. आप हमारे आदि पर ऐसे बेसलेस एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? मैं कोई बेसलेस एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, सारे सबूत आपके सामने हैं। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है तो आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर इनसे पूछ लेता हूं। मेरे सवालों का सही जवाब दीजिएगा। आप ड्रग्स लेती हैं? नो ऑफिसर। कायरा ऐसा नहीं कर सकती। आई एम श्योर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ओके देन, आपको कुछ कहना है? मेरी बेटी अच्छी है, ऐसा। तो फिर इन सारी चीजों में मिस्टर कुमार आप ही इन्वॉल्व है। How can you be so sure, officer? I'll sue your department for harassing my son. ये धमकी किसी और को दीजिए मैडम, आपको जिसको बुलाना बुलाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नो ऑफिसर, ये आपको इंसल्ट नहीं कर रही है। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। अगर गलतफहमी भी है तो भी मिस्टर कुमार को हमारे साथ फर्दर इंटरोगेशन के लिए चलना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर कुमार। अवंतिका प्लीज डोंट। ऑफिसर, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, हम लोग लॉयर्स के साथ पहुंचते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि आपके बेटे ने वो क्राइम किया है जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है।
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऑफिसर साहब, कोई तो रास्ता होगा, मेरे आदि बेटे को बचा लीजिए। अगर आदि को आप यहां से लेकर जाएंगे तो बिरादरी में, समाज में लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ने जिस नाम को बनाने के लिए अपनी उम्र लगा दी, सब मट्टी में मिल गया, सब मट्टी में मिल गया। ये इनको पहले सोचना चाहिए था। चलिए ऑफिसर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।